प्रिय साथियों नमस्कार। सीए टीचर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग संपूर्ण भारत के भूगोल का पार्ट 1 देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, भारत अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? तो यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत देशांतरीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है भारत का विश्व के क्षेत्रफल से। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं? तो पहला देश है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चीन और चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवा है ब्राज़ील और छठवां है जो है ऑस्ट्रेलिया है। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देखते हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो विश्व में 7वां स्थान है। तो 7वां प्रश्न को देखते हैं, भारत का अक्षांश कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत का देशांतर कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। 9वां प्रश्न को देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है और पहले स्थान पर चीन है। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 3,214 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत का पूर्व से पश्चिम तक यानी पूरब से लेकर पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो 2,933 किलोमीटर है। अगले प्रश्न को देखते हैं कि भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो स्थल सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को हम देखते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है कि भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो 7,516.6 किलोमीटर तटीय भाग की लंबाई है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो तटीय भाग की लंबाई जो होती है 6,100 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर है भूमध्य रेखा से दूरी। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देखते हैं कि भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा होता है? तो यह इंदिरा काल होता है और इंदिरा काल जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देखते हैं कि भारत के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? तो इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट को किस नाम से और जानते हैं? तो पिगमेलियन पॉइंट के नाम से इंदिरा पॉइंट को जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न सिलेक्टेड और बार बार एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखते आगे प्रश्न कैसा है। तो फ्रेंड्स, देखें कि भारत के पश्चिम बिंदु का क्या नाम है? तो पश्चिम बिंदु को गौर माता या सर क्रीक के नाम से भी जानते हैं जो गुजरात में स्थित है। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देखते हैं कि भारत के पूर्वी बिंदु का क्या नाम है? तो पूर्वी बिंदु का नाम है किबीथुओत है और यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश को उगता हुआ सूरज के प्रदेश कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देखते हैं कि कौन सी रेखा भारत को 2 लगभग बराबर हिस्सों में बांटती है? तो कर्क रेखा है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अगले प्रश्न को कि कर्क रेखा का अक्षांश कितना है? तो 23.5 डिग्री अक्षांश है। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देखें, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से निकलती है। तो कर्क रेखा भारत के किन
8 राज्यों से निकलती है तो पहला राज्य है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठवां त्रिपुरा है और सातवां जो है मिजोरम है और आठवां पश्चिम बंगाल है। तो अगला प्रश्न देखें कि भारत का मानक समय रेखा कौन सा है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय रेखा है। तो अगला प्रश्न देखें, भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, तो प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरती है और ये किस जिले में है, तो ये मिर्ज़ापुर जिले में है। तो फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं कि भारत का मानक समय रेखा जो IST यानी कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 मानक समय जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो अगला प्रश्न देखें, भारत का मानक समय रेखा IST किन 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश और तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय यानी GMT से कितना आगे है, तो 5.5 घंटे आगे है। अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, तो भारत के पड़ोसी देश जो है 7 पड़ोसी देश हैं। और भारत के 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो पहला है अफगानिस्तान और दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा म्यांमार और पांचवा भूटान और छठवां जो है चीन और सातवां जो है नेपाल है। तो फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं कि अफगानिस्तान की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, तो 1 केंद्र शासित प्रदेश से अफगानिस्तान की सीमा भारत से लगती है। तो अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान की सीमा भारत के किस 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, तो लद्दाख से। लद्दाख जो केंद्र शासित अभी हाल ही में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना है। फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं कि अफगानिस्तान लद्दाख की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो 106 किलोमीटर है अफगानिस्तान लद्दाख की सीमा रेखा है। फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं कि चीन की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश राज्यों से लगती है, तो 5 राज्यों से लगती है। भारत और चीन की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो 3488 किलोमीटर भारत और चीन की सीमा रेखा की लंबाई है। अगला प्रश्न है कि चीन की सीमा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के साथ सीमा लगती है, तो यह लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन की सीमा भारत से लगती है। तो फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देखते हैं कि पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो पाकिस्तान की सीमा भारत के किन 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, तो पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पंजाब और चौथा है लद्दाख और पांचवा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो 3323 किलोमीटर भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा की लंबाई है। फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देखते हैं कि म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है, तो म्यांमार की सीमा जो है भारत से 4 राज्यों से लगती है। म्यांमार भारत के किन 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो जो पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड और तीसरा मणिपुर, चौथा है मिजोरम। फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देखते हैं कि भारत म्यांमार की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो 1643 किलोमीटर जो है भारत और म्यांमार की सीमा है। फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देखते हैं कि बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने 5 राज्यों से लगती है, तो 5
कितने राज्यों से लगती है? तो 5 राज्यों से लगती है। फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देखते हैं कि बांग्लादेश की सीमा भारत के किन 5 राज्यों से लगती है? तो पहला है पश्चिम बंगाल और दूसरा मेघालय, तीसरा है त्रिपुरा और चौथा असम और पांचवा जो है मिजोरम है। अगला प्रश्न है भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे लंबी है? तो बांग्लादेश की सबसे भारत देश की सबसे ज़्यादा लंबी सीमा रेखा है बांग्लादेश की। अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है? तो 4096 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई है। फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देखते हैं भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं? तो 5 राज्य भारत के नेपाल की सीमा से लगते हैं। तो फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं कि नेपाल की सीमा भारत के किन 5 राज्यों से लगती है? तो पहला है उत्तराखंड और दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार है और चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा सिक्किम है। भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर है। फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देखते हैं कि भूटान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो भूटान भारत से 4 राज्यों की सीमा बनाता है। तो अगला प्रश्न देखें भूटान भारत के किन 4 के साथ सीमा बनाता है? तो पहला है सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा असम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं कि भारत और भूटान की सीमा की लंबाई कितनी है? तो 699 किलोमीटर भारत और भूटान की सीमा की लंबाई है। अगला प्रश्न है सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? तो गुजरात राज्य की सबसे ज़्यादा है जो 1663 किलोमीटर तटीय रेखा है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य जो है गोवा राज्य है। अगला प्रश्न है भारत के कितने राज्य समुद्र से लगते हैं? तो 9 राज्य जो है भारत के समुद्र से लगते हैं। तो फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देखते हैं कि भारत के 9 राज्य कौन कौन से हैं जो समुद्र से लगते हैं? तो पहला है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा जो है गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल और छठवां जो है तमिलनाडु, सातवां जो है आंध्र प्रदेश और आठवां उड़ीसा और 9वां जो है पश्चिम बंगाल है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्र से लगते हैं? तो 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र से लगते हैं। तो अगला प्रश्न है भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो समुद्र से लगता है? तो दमन व दीव, लक्षद्वीप और पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल में है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य कब बना? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग राज्य बना। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 3 राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो पहला राज्य आंध्र प्रदेश, राजस्थान और दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ जिला सबसे बड़ा जिला है जो 45.652 किलोमीटर है। फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देखते हैं भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो माहे जिला है जो 9 वर्ग किलोमीटर है जो पुदुचेरी में है और पुदुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश है। तो फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देखते हैं कि वर्तमान में भारत के कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत के राज्य 28 हैं। वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश
कौन सा है? तो लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। 69 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो चीन के बीच मैकमोहन रेखा स्थित है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि ड्यूरंड रेखा भारत और किस देश के बीच है? तो यह अफगानिस्तान के बीच है और इस समय वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ड्यूरंड रेखा है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो पाकिस्तान देश के बीच रेड क्लिफ रेखा है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत से कहाँ से होकर गुजरती है? यह त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है। त्रिवेंद्रम केरल राज्य में है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो लद्दाख का पठार सबसे ऊंचा पठार है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो ये दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है और इसकी लंबाई जो होती है 2525 किलोमीटर है। फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो यह गोदावरी नदी है जो प्रायद्वीपीय नदी है। तो किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है। फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी नदी को। फ्रेंड्स दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी है। इसमें कन्फ्यूजन ना हो कि दक्षिण भारत की गंगा जो है कावेरी नदी है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? तो माजुली द्वीप है जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है माजुली द्वीप कौन सी नदी बनाती है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है माजुली द्वीप। अगला प्रश्न है माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में माजुली द्वीप स्थित है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। फ्रेंड्स आगे प्रश्न को देखते हैं कि किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि 85 नंबर कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो भारत में जो प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी यांगयाप दर्रा से। और दर्रा क्या है? तो दो पहाड़ों के बीच में जो मार्ग होता है, जो रास्ता होता है, उसे हम दर्रा कहते हैं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं किस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से नैनीताल को जाना जाता है और नैनीताल जो है उत्तराखंड में स्थित है। किस जिले में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील में है जो कहाँ पर है? मणिपुर में है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है कि प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप कौन सा है? तो यह लक्षद्वीप है जो प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो केप कोमोरिन जो है कन्याकुमारी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु यानी केप कोमोरिन कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत का वह कौन सा स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर
तथा हिंद महासागर मिलते हैं, तो यह कन्याकुमारी में मिलते हैं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि कौन सा जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो यह पाक जल डमरू है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। इसे हम मन्नार की खाड़ी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा तीन देशों नेपाल, भूटान एवं चीन से लगती है? यानी सिक्किम राज्य है जो 3 देशों से, नेपाल, भूटान और चीन से लगती है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी बांग्लादेश से घिरा है, जो त्रिपुरा राज्य है? तो अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड था जिसे हम क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड कहा जाता है भारतीय उपमहाद्वीप को। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो ये तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? तो कुट्टानाड जो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है जो केरल राज्य में स्थित है। 101 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि उत्तर भारत में उप हिमालय के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? तो यह भाबर कहते हैं उस समतल मैदान को। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि शिवालिक पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो शिवालिक जो है पहाड़ियाँ जो है हिमालय पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनजोयक युग में हुआ था। फ्रेंड्स, 104 प्रश्न कह रहा है कि लघु हिमालय कहाँ स्थित है? तो लघु हिमालय जो है शिवालिक और महान हिमालय के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है कि सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक है जो हिमालय में स्थित है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी जो है अरावली श्रेणी है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि कश्मीर घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो अरावली पर्वत जो है राजस्थान में स्थित है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है भारत में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार जो क्या है भौगोलिक क्षेत्र में सबसे प्राचीन है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी है जो 2695 मीटर ऊंची है। अगला प्रश्न है कि सतपुड़ा श्रेणियाँ किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच सतपुड़ा श्रेणियाँ स्थित है। अगला प्रश्न है कि एक सिंह के गैंडे की विश्व की 2/3 संख्या किस अभयारण्य में है? तो यह काजीरंगा अभयारण्य में स्थित है और काजीरंगा जो है असम राज्य में है। अगला प्रश्न है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे सूखा स्थान कौन सा है? तो लेह लद्दाख में है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो यह नवीन मोड़दार पर्वत में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो समुद्र तल नापा जाता है चेन्नई में। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती, यानी समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? तो यमुना नदी है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि व्हीलर द्वीप का नाम क्या है? तो व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। अगला प्रश्न है कि अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में अब्दुल कलाम द्वीप
स्थित है। तो फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देखते हैं कि किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है। तो जो भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है, जो देवप्रयाग में बनती है। कौन सा उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा जो दक्कन के पठार की विशेषता है? तो वह चंदन है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र पूरे वर्ष बहने वाली नदी कौन सी है? तो पूरे वर्ष बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र कावेरी नदी है। अगला प्रश्न है कि भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी पर्वत है? तो हिमालय जो है भारत की उत्तरी सीमा पर है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह कंचनजंगा है, जो हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में है? तो नवा बरवे जो है असम राज्य की हिमालय की चोटी है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम कृष्णागिरी है। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत की अराकानयोमा नामक चोटी किस देश में है? तो यह म्यांमार देश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। अगला प्रश्न है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ से हुआ? तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक से हुआ। अगला प्रश्न है कि जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है। अगला प्रश्न है कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो सर्वोच्च पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर जो है महेंद्रगिरी है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनती से हुई है? या टेथिस से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है कि हिमालय का पाद प्रवेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो यह शिवालिक के नाम से हिमालय का पाद प्रवेश के नाम से शिवालिक के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा जो है भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स 136 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी जो है पारसनाथ है। अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो एक ही राज्य में जो पर्वत श्रेणी जो है अजंता है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाता है? तो सह्याद्री वो क्या कहलाता है? महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। फ्रेंड्स अगला है कि कार्डमम यानी इलायची पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो यह केरल और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न 140 प्रश्न देखते हैं कि सबसे बड़ा हिमनद निम्न में से कौन सा है? तो रुंडन जो है सबसे बड़ा हिमनद है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है कौन सी है? तो नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो नेपाल हिमालय जो काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का भाग है। अगला प्रश्न है कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? यानी सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी को कहा जाता है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि भारत में मानक का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो नर्मदा घाटी से मिलता है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? तो लघु हिमालय जो शिवालिक और महान हिमालय में स्थित है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि किस
प्राचीन नगरी का नाम दो नदियों के नाम पर पड़ा, तो जो है वाराणसी है। वाराणसी जो है घाटों के नगर से प्रसिद्ध है वाराणसी। अगला प्रश्न है कि किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट को शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देखते हैं कि पूरे वर्ष दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो पूरे वर्ष दिन और रात बराबर भूमध्य रेखा पर होते हैं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन जो क्या है भारत का जलीय जीव है। फ्रेंड्स, 150 प्रश्न देखते हैं कि नीलगिरी पर्वतमाला भारत के किस राज्य में फैली हुई है? तो तमिलनाडु और केरल के बीच फैली हुई है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी किस राज्य में स्थित है? तो अनाईमुड़ी जो है केरल राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो K2, उसको हम गाडविन ऑस्टिन कहते हैं, जो है 8611 मीटर है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का क्या नाम है? तो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम हिमाद्री है। अगला प्रश्न है कि पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? तो पीर पंजाल जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। और यह प्रश्न सिलेक्टेड और बार बार एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं कि अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर का क्या नाम है? तो गुरु शिखर है उच्चतम पर्वत शिखर जो अरावली श्रेणी का है, जो 1722 मीटर ऊंचा है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देखते हैं कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा निवास करता है? तो 17.5% भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का निवास करता है। अगला पॉइंट है कि इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? यानी गोवा राज्य नगरीकृत राज्य है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक वन वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश है। और अगला प्रश्न है भारत का सबसे कम वन वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा राज्य है, वहाँ पर वन बहुत कम पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देखते हैं कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है, जो मेघालय राज्य में है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह में होती है, यानी लेह लद्दाख में कम वर्षा होती है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है भारत के ऐसे 3 पड़ोसी देश जो थल एवं जल दोनों के साथ सीमा बनाते हैं। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, जो जल और थल दोनों के साथ सीमा बनाते हैं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच स्थित मैकमोहन रेखा किस समझौते पर निर्धारित की गई? तो यह शिमला समझौते पर 1914 में शिमला समझौता किया गया। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं भारत का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप सबसे छोटा द्वीप है, जो 32 वर्ग किलोमीटर है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि कौन सा राज्य सर्वाधिक 8 राज्यों की सीमा से लगता है? तो 8 राज्यों से
लगने वाला राज्य जो है सीमा से उत्तर प्रदेश है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के किन 8 राज्यों से लगती है? तो पहला है उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा है हरियाणा, चौथा राजस्थान, पांचवा मध्य प्रदेश और छठवां जो है छत्तीसगढ़ और सातवां जो है झारखंड और आठवां बिहार राज्य है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल के साथ सबसे लंबी लगती है? तो वह उत्तर प्रदेश है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ सबसे लंबी लगती है? तो मिजोरम राज्य सबसे लंबी लगती है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी भारत और नेपाल के बीच नदी सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है कि कौन सी पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है? तो पटकाई की पहाड़ियाँ जो है भारत को म्यांमार से अलग करती है पहाड़ियाँ। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत उपमहाद्वीप में सम्मिलित 5 देश कौन से हैं? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जो है भारत के उपमहाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो संकोश नदी जो है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है कि भारत के दोनों अक्षांश और देशांतर विस्तार लगभग कितना है? तो 30 डिग्री का विस्तार है। अगला प्रश्न है कि मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को कहाँ काटती है? तो यह सूरजपुर जिला यानी जो छत्तीसगढ़ में है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को कौन सा चैनल अलग करता है? तो यह ग्रेट चैनल जो है इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग करता है। तो अगला प्रश्न देखें, अंडमान और कोको द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? तो कोको जल संधि के द्वारा अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में डफला, मीरी, अबोर और मिसमी पहाड़ियाँ स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखें कि गुड़ जात की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में गुड़ जात की पहाड़ियाँ स्थित है। कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार से सीमा बनाती है? तो पटकाई बुम जो है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार से सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो मेघालय राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत का शीत मरुस्थल किसे कहते हैं? तो भारत का शीत मरुस्थल जो है लद्दाख को कहते हैं। फ्रेंड्स 188 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो यह बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगभग कितने द्वीपों से मिलकर बना है? तो 572 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि अंडमान एवं निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अंडमान में पोर्ट ब्लेयर राजधानी स्थित है। और दक्षिण अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच कौन सा पास स्थित है? तो दक्कन पास स्थित है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यानी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और यह मध्य अंडमान के पूर्व में है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी यानी नारकोड कहाँ स्थित है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और यह उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि माउंट थिलियर कहाँ स्थित है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में माउंट थिलियर स्थित है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि देश का पहला नदी द्वीपीय जिला कौन सा है? तो मांजुली द्वीप है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि भारत रेगिस्तान का क्या नाम है? तो थार का रेगिस्तान जो राजस्थान में है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो यह काराकोरम दर्रा है। जो काराकोरम दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि कौन सा दर्रा कश्मीर पियोको
और चीन को जोड़ता है? तो काराकोरम दर्रा है जो पीओके और जम्मू कश्मीर पीओके और जम्मू कश्मीर के पीओके और चीन को जोड़ता है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जास्कर पर्वत पर जोजिला दर्रा स्थित है। फ्रेंड्स 200 नंबर देखते हैं कि कौन सा दर्रा कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जो क्या है कश्मीर घाटी लेह को जोड़ता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा और बनिहाल दर्रा कहाँ पर है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा और बनिहाल दर्रा जो। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि कौन सा दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है? तो श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो बनिहाल दर्रा जो क्या होता है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। तो 203 नंबर प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स कि कौन सा दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है? तो बनिहाल दर्रा जो क्या होता है वो जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। तो फ्रेंड्स यह बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे। ये 203 प्रश्न हर एग्ज़ाम में जो बार बार आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यह वीडियो जो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।